हरिओम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश भट्ट पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि लग्न में अर्थात प्रथम भाव में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज द्वितीय भाव की बात करेंगे। द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव करता है। अब द्वितीय भाव जन्म कुंडली, आप अपनी सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली में जो ये वाला जो कुंडली का जो चित्र बना हुआ आपकी कुंडली में जो दिखता है, तो आपका ये प्रथम भाव है। चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, चाहे 1 2 3 4 5 जो भी लिखा होगा, परंतु इसको प्रथम भाव कहेंगे। और ये द्वितीय भाव है। दूसरा जो खाना होता है वो द्वितीय भाव होता है। इस द्वितीय भाव में आपका कौन सा ग्रह है, उस ग्रह का क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चाहे इस द्वितीय भाव में आपका 1 2 3 4 5 6 कोई भी अंक होगा, परंतु ग्रह कौन सा है, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, इन 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह आपका यहाँ पे विराजमान होगा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले द्वितीय भाव में, इस भाव में यदि यहाँ पे आपका सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पे सू लिखा हुआ है, सूर्य लिखा हुआ है, तो ऐसा जो जातक होता है उसका क्या होता है, सबसे पहले धन से वह जातक संपन्न होता है, उसके पास धन होता है, रोजगार भी उसका उत्तम होता है, उच्च पद की वह प्राप्ति भी करता है, और उसका सब कुछ उच्च होता है। खान पान भी वह ठीक ढंग से उच्च खान पान करने वाला होता है, अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला होता है। गंभीर उसकी वाणी क्या होती है, गंभीर होती है, और स्वभाव से ऐसे प्रतीत होता है कि ये घमंडी है, घमंडी स्वभाव का होता है। दूसरों को आदेश देता है, और परिवार में कुटुंब में भी अपना वर्चस्व दिखाने लग जाता है। यहाँ पे यदि आपका सूर्य है तो ऐसे जातकों के ये लक्षण होते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ का जो चंद्रमा होता है, द्वितीय भाव का जो चंद्रमा तो होता है, तो वो व्यक्ति मधुरभाषी होता है, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, धनवान होता है। परंतु यदि चंद्रमा किसी का है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा है और वो खराब है, अर्थात यहाँ पे 8 का अंक लिखा हुआ है और चंद्रमा वहाँ पे बैठ रखा है, चंद्रमा नीच का हो गया, तो नीच का चंद्रमा यहाँ क्या करता है, आदमी की वाणी कमजोर हो जाती है, रुक रुक के बोलता है आदमी, हकलाता है। और यदि अच्छा है, यहाँ से यहाँ पे 2 लिखा है और यहीं पे चंद्रमा भी लिखा होता है, तो ऐसा जो जातक होता है वो अच्छा सभी सुख को प्राप्त करने वाला होता है। यदि वहाँ पे मंगल है, द्वितीय भाव में मंगल है, तो पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है, साथ में वैवाहिक जीवन में भी उसकी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, परिवार में भी कलह इत्यादि चलता रहता है। फिर दूसरी बात, तीसरी बात, ये यदि यहाँ पर बुध की जगह, अब मंगल की जगह बुध वहाँ पे बैठ रखा है, द्वितीय भाग में यदि बुध ग्रह विराजमान है, तो बुध अच्छा वहाँ होता है। ऐसा जातक क्या है, बुद्धिमान होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है, और अपनी योजनाओं को फलीभूत करवाने वाला भी होता है। जो कार्य उसने अगर मन में ठान लिया, उस कार्य को पूर्ण करने की क्षमता उसमें होती है। यदि मित्रों यहाँ पे बृहस्पति आपका विराजमान है, तो बृहस्पति संपन्न और समृद्धि प्राप्त कराता है, इसी के साथ साथ उसे सुख सुविधा वैभव और हंसी मजाक वाला और आनंद को प्राप्त कराने वाला ऐसा जातक होता है जिसका द्वितीय भाव में बृहस्पति होता है। यदि यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो शुक्र भी यहाँ पे अच्छा होता है, जातक धनवान होता है, अमीर होता है, बुद्धिमान, मृदुभाषी, मिलनसार भी ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति में अगला लक्षण दान पुण्य इत्यादि भी खूब करता है, और यशस्वी होने के साथ साथ अपने इष्ट कुल देवताओं का पूजन भी करने वाला होता है, और वहाँ भी दान करने वाला होता है। और यदि यहाँ शनि बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, दयालु, न्याय करने वाला और स्वभाव से ही आध्यात्मिक और धार्मिक बनता है। परंतु एक समस्या है कि 35 वर्ष के बाद उसकी आजीविका में परिवर्तन आता है, और यदि घर से दूर रहे वहीं उसकी आजीविका सुंदर चलती है। अगर यहाँ राहु बैठ रखा है, तो राहु भी यहाँ पे अच्छा असर देता है, व्यक्ति अमीर होता है,
अनेक प्रकार का धन ऐश्वर्य एकत्रित करने वाला होता है, और उसको भी सब सुख, सांसारिक सुखों का आनंद वह लेता है। और अंत में यदि यहाँ केतु बैठ रखा है तो केतु जहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा गलत असर करता है। एक तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, खर्चों को भी बढ़ाता है, और व्यंग्यात्मक ऐसा व्यक्ति होता है, कोई बात भी स्पष्ट नहीं करता है, व्यंग मार करके बातों को करने वाला होता है। परंतु बुद्धिमान होता है, उग्र होता है, कभी कभी जो बातें करता है तो बड़ी बुद्धिमता की बातें वो ऐसा व्यक्ति करता है। इस प्रकार से मित्रों मैंने दूसरे भाव में ग्रहों के बारे में बताया है। कल मैं पुनः तृतीय भाव पराक्रम भाव के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको देखें, तब आनंद की प्राप्ति होती। अपनी जन्म कुंडली खोल करके और जन्म कुंडली में देखो कि हमारा दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठ रखा है, तब इसका आनंद आता है। और उसके बाद कमेंट में लिखें, पोस्ट को शेयर करें, जो कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।